भारतीय सेना में रुकी गोरखा सैनिकों की भर्ती, अग्निपथ पर उबल रहा है नेपाल, मुश्किल में पड़ गई है प्रचंड सरकार। आपको बता दें कि गोरखा सैनिकों को लेकर भारत और नेपाल के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल सरकार ने साफ कर दिया है कि वह गोरखा सैनिकों की भर्ती सेना में भर्ती को रोक रही है। भारतीय सेना में भर्ती को इसलिए रोक रही है क्योंकि नेपाल के नेता भारत के इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा ये भी डर सता रहा है कि अगर ये सैनिक 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद किसी टेररिस्ट ग्रुप या किसी प्राइवेट ग्रुप या किसी विदेश की सेना में भर्ती हो सकते हैं, जिससे उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लाले पड़ जाएंगे। भारत में अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद सेना के अंदर अपनी वीरता के लिए चर्चित नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती रुक चुकी है। नेपाली सरकार, अगर हम देखें नेपाल की जो सरकार है उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गोरखा सैनिक अग्निपथ योजना से सहमत नहीं है ना, और वो भारतीय सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था को, अरेंजमेंट को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। गोरखा सैनिकों की भर्ती का मामला अब भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में विवाद का विषय बनता जा रहा है, और जो एंटी इंडिया होते हैं या प्रो चाइनीज़ हैं वो इस विवाद को और तूल दे रहे हैं। वह भी तब जब भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा विवाद चरम पर है, पहले से ही गरमाया हुआ है। नेपाली नेताओं का ये कहना है कि भारत का ये फैसला हैरान करने वाला है और संधि का उल्लंघन है। क्या आपको जानकारी है किस संधि की बातचीत हो रही है यहाँ पर? ये संधि है भारत, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई 1815 में। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि भारत ने सेना की भर्ती में बदलाव करते समय न तो उनसे पूछा, न ही उनको इसकी सूचना दी। नेपाल के विदेश मंत्री NP सौद BBC से बातचीत में कहते हैं कि हमारी नीति रही है कि भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुई संधि में कोई बदलाव अगर किया जाता है तो उसे राजनीतिक सहमति से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि गोरखा सैनिकों की भर्ती को रोक दिया गया है। भारत में अग्निपथ स्कीम के कुछ दिनों बाद शुरू होने का नेपाल के ज़्यादा राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया था, और आपको मालूम ही हुआ है कि नूपुर शर्मा का जो कांड हुआ था उसके बाद यही स्कीम आई थी और इस पर काफ़ी सारी आगजनी हुई थी। देखिए, आगजनी एक बहाना है, मैटर कुछ और होता है। अग्निपथ पर फंसी नेपाल की प्रचंड सरकार, अब देखते हैं क्या एक्शन लेगी। आलम यह है कि भारत समर्थक प्रचंड सरकार के लिए अब अग्निपथ पर आम सहमति बनाना और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है, काफ़ी कठिन हो गया है। लेकिन KP ओली सरकार में विदेश मंत्री रह चुके प्रदीप ग्यावली ये कहते हैं कि हम भारत के नए प्लान को स्वीकार नहीं करते, न करने जा रहे हैं। हम भारत के नए प्लान को स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर भारत पुरानी गोरखा भर्ती प्रक्रिया को फिर से बहाल करता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, तो इस भर्ती को फिर से शुरू किया जा सकता है। नेपाली सेना की एक इतिहासकार प्रेम सिंह बसनयत कहते हैं कि इस बात का खतरा, आशंका जताया जा रहा है कि अगर भारतीय सेना में 4 साल तक सेवा देने के बाद गोरखा सैनिकों को हटा दिया जाता है तो उन्हें नेपाल के अंदर किसी उग्रवादी गुट या विदेशी प्राइवेट सेना में भर्ती किया जा सकता है। उसके लिए उन्हें काफ़ी मोटी अच्छी रकम मिलेगी। हम सब जानते हैं कि नेपाल को अग्निपथ स्कीम से बहुत बड़ा डर सता रहा है और इसी डर के चलते ये बातचीत होना शुरू हो गई है, और आशंका ये जताई जा रही है कि नेपाल, हम सब जानते हैं कि नेपाल लंबे समय से माओवादी हिंसा से प्रभावित है। जिस तरीके अपने यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, प्यारे भारत में पाकिस्तान के टेररिस्ट का आतंक है, उसी तरीके से नेपाल में माओवादी हिंसा से प्रभावित रहा है। यही नहीं, इससे पहले खबरें आई थी कि नेपाल के गोरखा सैनिक भारत में भर्ती रुकने के बाद रूस और यूक्रेन की सेना में शामिल हो रहे हैं। कई नेपाली सैनिकों के वैगनर ग्रुप में शामिल होने की खबरें आई थीं। गोरखा सैनिक अपनी दिलेरी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन सैनिकों को सबसे पहले ब्रिटिश भारत में साल 1815 में सेना में शामिल किया गया था। नेपाल में हर साल भारतीय सेना 1400 युवाओं को भर्ती करती थी और वर्तमान समय में नेपाली सेना में 35,000 गोरखा सैनिक हैं। नेपाली विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने अगर अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लिया या इसमें नेपाल के लिए कोई बदलाव नहीं किया तो इससे भारत और नेपाल के बीच रिश्तों तनाव बढ़ना लाजमी है। तनाव बढ़ने की पूरी आसार हैं। जय हिंद, जय